हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर क्लब। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आया है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म प्रिंट तक सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना ताकि फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। आपका जो एज लिमिट है वो कितना है, 21 से लेकर 27 तक, ठीक है। और एज जो काउंट होगा वो 1/6/2021 तक होगा, ठीक है। और इसका क्वालिफ़िकेशन यहाँ से देख सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 10th लेवल में आपका हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये ऑल इंडिया फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बोला गया है, तो चलिए इसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का हम ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिए हैं। इसका जो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ठीक है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये चेक बॉक्स में टिक करना है और आई एग्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, अपना टाइटल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ अपना फुल नेम, आपका नेम है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट में जैसे दिया सेम वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जेंडर को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मिस्टर मिसेस जो भी आते हैं, आप मेल हैं इसलिए हम मिस्टर सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेम फिल कर दिए हैं, जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल जो भी है। इसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर को फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ ईमेल आईडी, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर पर्सनल और एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हम फिल कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ आपको पासवर्ड, यहाँ खुद से यानी कि अपने मन से आपको पासवर्ड जनरेट करना है यहाँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम जनरेट कर लेते हैं। पासवर्ड किस तरह से आप जनरेट कीजिएगा, मान लीजिए आपका नाम रवि है, ठीक है। तो इसको किस तरह से पासवर्ड बनाएंगे, पहला लेटर हम कैपिटल में देंगे, इसके बाद बाकी लेटर आपको स्मॉल में देना है। इसके बाद 1 2 3 और हैच, इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। अपना नेम लिखना है, इसके बाद 1 2 3 हैच या फिर @ कुछ भी आप दे सकते। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। इसका यूज तब आता है जब आप पासवर्ड को भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या सेलेक्ट करते हैं इसको याद रखिए। यदि आप कभी भूल जाते हैं और फॉरगॉट करना चाहते हैं उस टाइम इसका यूज होता है, ठीक है। तो हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू हैव, इस पर सेलेक्ट कर देते हैं और इसका आंसर को लिख देते हैं, ठीक है। और फिर से री इंटर कर देना है, हो गया। तो ये देखिए फिल कर दिए हैं, यहाँ पासवर्ड खुद से जनरेट किए हैं, ठीक है। फिर से कंफर्म करना है पासवर्ड को। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है और इसका आंसर को, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देख सकते हैं अपना, ठीक है। और इसी का यूज करके आगे लॉगिन करना है, ठीक है। क्लिक टू लॉगिन इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ आपको लॉगिन आईडी को फिल करना है और प्रोसीड। इसके बाद खुद से जो पासवर्ड जनरेट किए हैं उसको डालना है, सिक्योरिटी कोड को फिल कर देना है। इसके बाद वेरीफाई पासवर्ड इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको फिल करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकम्प्लीट शो कर रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखो यहाँ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, पिता का फादर्स नेम, पिता का नाम को फिल करना है, ठीक है। इसके बाद माता का नेम को, इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ईयर को सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। इसके बाद मंथ को सेलेक्ट कर देते हैं, डे को, हो गया। इसके बाद मैरिजियल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं इसको आप सेलेक्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद नेशनैलिटी इंडियन, अदर जो भी हैं तो इंडियन में आते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि अर्बन है या फिर रूरल, ठीक है। तो शहरी है तो अर्बन कीजिए, यदि आप देहात से आते हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिए, ठीक है।
इसके बाद यहाँ आपको अपना आधार नंबर या फिर आधार इनरोलमेंट नंबर को फिल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ अपना आधार नंबर को फिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ आपको बताना है कि विजुअल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी, यदि आपका बॉडी में कोई मोल हो या फिर कट मार्क जिसे आप पहचान के रूप में देना चाहते हैं तो उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं या मोल। इसके बाद आपको पूछा है कि आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर है तो इस पर आप नो ही कीजिए, ठीक है। फ़ोन नंबर इसको देने का ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर दे चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड, ठीक है, हो गया। इसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस को फिल करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एड्रेस को अपना फिल कर लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस हो, ठीक है। इसके बाद सिटी, टाउन, विलेज जो भी लिखना चाहते हैं उसको लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद स्टेट को सेलेक्ट करना है, यदि आप हरियाणा में आते हैं तो ठीक है, अदर स्टेट में आते हैं तो उसको सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तहसील आपका क्या है उसको बता देना है, ठीक है। इसके बाद पिन कोड नंबर, ठीक है, पिन कोड नंबर फिल कर देते हैं। इसके बाद पूछा यदि आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो आप एस कीजिए, दोनों अलग अलग है तो नो करके आपको अलग से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को सेम रखना चाहते हैं तो एस कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर का एड्रेस है वो नीचे भी कॉपी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद पूछा है यदि आप हरियाणा राज्य का निवासी हैं तो एस कीजिए, यदि आप नो कीजिएगा तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, जनरल माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम एस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद पूछा है 10th लेवल में आपका संस्कृत या हिंदी सब्जेक्ट था तो इस पर आपको एस करना है, तभी फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप आते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ बताना है कि कास्ट, ठीक है, किस कास्ट से आते हैं उसको बता दीजिए अपना कास्ट, ठीक है। सर्टिफिकेट में आप देखेंगे तो आपका कास्ट लिखा होगा, उसी को यहाँ फिल कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, ठीक है। तो जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको आप फिल कर दीजिए, ठीक है। हम डेमो दिखा रहे हैं, कुछ भी नंबर डाल दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको बताना है कि इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि आप जो सर्टिफिकेट बनाए हैं कास्ट सर्टिफिकेट वो किसने बनाया है, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, तो उसको आपको बताना है यहाँ, ठीक है। तो जिससे आप बनाए हैं उसका डिटेल्स फिल कीजिए, ठीक है। इसके बाद किस डेट को जारी हुआ था उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो किस डेट को जारी हुआ है वो डेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो भी डेट है सो, ठीक है। तो सेलेक्ट कर देते हैं डेट को। इसके बाद रिलीजन बताना है अपना, किस रिलीजन से आते हैं, ठीक है। इसके बाद इस कैटेगरी में आते हैं यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछा हुआ है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। तो एस कीजिएगा तो आपको इसका डिटेल्स फिल करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, कौन इशू किया है, इसके बाद इशू डेट, ठीक है। इसके बाद आपको एनसीसी सर्टिफिकेट ये है, बी है या सी है, जो भी है उसको बताना होगा, ठीक है। और नहीं है तो आप नो रहने दीजिए। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसमें यदि आप आते हैं तो आप टिक कीजिएगा तो आपको रिजर्वेशन मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और नहीं आते हैं तो इसको आप ब्लैंक रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन का डिटेल्स फिल करना है। इसमें पूछा हुआ यदि आपका फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर्स या सन ये है वो आपका हरियाणा या फिर कोई अदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको एस करना है, नहीं तो यहाँ आपको नो रहने देना है, ठीक है। इसके बाद यदि आप फीमेल हैं और विडो में आते तो एस कीजिए, वरना नो कीजिए। यदि आप इसमें एस करेंगे, ठीक है, तो इसका डिटेल्स फिल करना होगा। इसके लिए आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये डिटेल्स थोड़ा अच्छे से फिल करना। इसके बाद यहाँ देखिए कुछ ट्राइब्स का नेम दिया हुआ है, यदि आप इस ट्राइब में आते हैं तो एस कीजिए और नहीं आते हैं तो नो कीजिए। इसके बाद चेक बॉक्स में टिक कर देना है और सेव एंड प्रोसीड हो गया। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले 10th का डिटेल ऐड आता है, जो ऐड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ फिल कर देना अपना डिटेल्स को। तो स्टेट, यहाँ अपना होम स्टेट नहीं, किस स्टेट से एग्ज़ाम दिए हैं 10th का उसको बताना है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के हैं लेकिन दूसरे स्टेट से एग्ज़ाम दिए हैं, तो 10th का जिस स्टेट से एग्ज़ाम दिए हैं वही स्टेट को आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये एड्रेस का नहीं है, 10th एग्ज़ाम आप किस स्टेट से दिए हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद
विशेषता आपको। इसके बाद स्पेशलाइजेशन 10th लेवल में जनरल होता है, इसलिए आप जनरल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद बताना है कि नेम ऑफ सर्टिफाइंग बॉडी, किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं उसको सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, आप जिस बोर्ड से दिए हैं उस बोर्ड को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो स्कूल नेम यहाँ अपना बता देना है कि किस स्कूल से आप 10th पास किए हैं, ठीक है। इसके बाद बताना है कि किस मीडियम में एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। रोल नंबर अपना बता देना है। सर्टिफिकेट देखिए उसमें 10th का रोल नंबर दिया होगा, उसको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अंक टाइप क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम था या मार्क्स था, तो उसी को बताना है, ठीक है। तो मार्क्स सिस्टम था तो उस पर क्लिक करके अपना यहाँ मार्क्स को फिल कीजिए। यदि ग्रेडिंग सिस्टम था तो इस पर क्लिक करके अपना ग्रेड को फिल कीजिए, ठीक है। तो हम मार्क्स पे क्लिक किए इसलिए यहाँ मार्क्स फिल करना था, ठीक है। मार्क्स फिल करना होगा। तो यहाँ अधिकतम कितने अंक का था एग्ज़ाम उसको बताना है। इसके बाद कितना अंक लाए थे उसको बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना नंबर का था, 500। किसी किसी बोर्ड में 600 नंबर का भी होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा आपका बोर्ड में कितने नंबर का है मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद कितने नंबर लाए थे उसको बताना है यहाँ, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज, ये तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसके बाद डिवीज़न को बता देना है किस डिवीज़न से पास आउट हुए हैं सो, ठीक है। इसके बाद डेट ऑन मार्कशीट, आप मार्कशीट को देखिए उसमें डेट दिया होगा, ठीक है, पासिंग डेट, उसको आप लिख लीजिए, उसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, मंथ। इसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कब हुआ था। तो बहुत सारा बोर्ड में एक ही डेट रहता है मार्कशीट में, और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दोनों डेट सेम होता है। यदि आपका डेट सेम है तो दोनों में सेम फिल कीजिए, और अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए 10th का जो डिटेल्स है वो सेव हो चुका है, ठीक है। इसके बाद +2 का डिटेल्स फिल करना है। उसी तरह से +2 है, किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं। यहाँ आपको एड्रेस वाला स्टेट नहीं सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप +2 का एग्ज़ाम दिए हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो जिसका हरियाणा ही है तो उसको हरियाणा ही रहने दीजिए, किसी और स्टेट से दिए हैं तो उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन आप +2 किए हैं वो किस ब्रांच से किए हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से, उसको बता देना है, ठीक है। इसके बाद बताना है कि नेम ऑफ सर्टिफाइंग बॉडी, यानी कि किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। अब बताना है स्कूल नेम क्या था, हो गया, ठीक है। इसके बाद मीडियम, यानी कि किस मीडियम में आप एग्ज़ाम दिए थे। इसके बाद यहाँ अपना रोल नंबर को, ठीक है। इसके बाद +2 में क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्क सिस्टम जो भी था उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मार्क सिस्टम था तो उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। मैक्सिमम कितने नंबर का एग्ज़ाम था उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है, 500। इसके बाद उसमें से कितना नंबर आया उसको यहाँ बता देना है, हो गया। इसके बाद परसेंटेज, ये तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब सेव, तो ये देखिए +2 का डिटेल्स ये सेव हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल्स इसको फिल कर देना है, ठीक है। किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद एजुकेशन क्या किए थे आप ग्रेजुएशन में उसको बताना है, ठीक है। ग्रेजुएट किससे किए हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। देखिए बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीटेक किए हैं, जो भी किए हैं उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बता देना है कि स्पेशलाइजेशन, यानी कि ब्रांच आपको बताना है। तो मैकेनिकल था तो मैकेनिकल इसमें तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, अदर पे टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ फिल कर देना है, ठीक है, क्या था, हो गया। इसके बाद नेम ऑफ सर्टिफाइंग बॉडी, किस कॉलेज से किए हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं उसको बताना है, ठीक है। अपना कॉलेज का नेम को बताना है, ठीक है। ग्रेजुएट आप किस कॉलेज से किए हैं। इसके बाद आपका ग्रेडिंग सिस्टम था या मार्क्स सिस्टम उसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप फिल कर लीजिएगा अपने अनुसार से। इसके बाद सेव कर देना है। चलिए, इसके अलावा जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप ऐड कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। यदि आप वोकेशनल ट्रेनिंग किए हैं तो उसको भी ऐड कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। तो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। और इसका डायमेंशन कितना मांगा है, हाइट आपका 4.5 cm इंटू 3.5 cm इसका है लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो फ़ोटो किस फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। आप फ़ोटो दीजिएगा, उसका नीचे अपना नेम को लिखना है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि किस डेट को आप फ़ोटो खिंचवाए थे वो डेट को लिखना है, ठीक है।
आपका फ़ोटो 3 महीने से इधर का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम अपलोड कर देते हैं। चूज फाइल, इस पर क्लिक करते हैं, फाइल्स। तो फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए नेम लिख दिए हैं, ठीक है। इसके नीचे किस डेट को फ़ोटो लिए उसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, सिग्नेचर को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो सिग्नेचर का साइज़ आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50 KB से कम, ठीक है। और सब आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का डायमेंशन है 3.5 cm × 1.5 cm होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं। कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस को ऐड करना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड एक्सपीरियंस। इसके बाद अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स को यहाँ फिल कीजिए। यदि नहीं है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए और सेव एंड प्रोसीड कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद +2 का और ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो चलिए इसको अपलोड कर देते हैं। इसका आपको फॉर्मेट है, देखिए JPG, ये सब फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है कितना होना चाहिए, 150 KB, ठीक है। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चूज फाइल। तो ये देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा उसमें आपको इस तरह से शो करेगा, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद यदि आप चेक करना चाहते हैं कि ठीक से अपलोड हुआ है या नहीं, मान के चलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसको आप चेक करना चाहते हैं कि ठीक से अपलोड हुआ कि नहीं, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से सर्टिफिकेट शो कर देगा, ठीक है। मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपका गलत अपलोड हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद फिर से आपको अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद आपको ये चेक बॉक्स पे टिक कर देना है, ठीक है, और प्रोसीड। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है ये बेसिक डिटेल्स, ठीक है। व्यू प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। दिस एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन फिल्ड बाय मी, इस पर एस कर देना और सबमिट हो गया। इसके बाद क्या करना है, व्यू प्रोफाइल, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पॉपअप शो करेगा, यहाँ शो कीजिएगा ना, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना एप्लीकेशन को यहाँ दिखा देगा, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव एज PDF, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रिंट डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से पॉपअप शो कर रहा है, इस पर शो पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका इस तरह का डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का डिक्लेरेशन आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, आप प्रिंट निकलवा लीजिए और यहाँ अपना साइन कर दीजिए, ठीक है। साइन करने के बाद इसको फिर से आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं हम। इसके बाद क्या करना है, अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड्स पे जाना है। चलिए इसको सेलेक्ट कर देते हैं, अपलोड, ठीक है। तो डिक्लेरेशन है अपलोड हो चुका है। इसको हम दिखा देते हैं किस तरह से होता है ये देखिए PDF जो डाउनलोड हुआ था उसी में अपना साइन कर देना है, ठीक है। और उसी को स्कैन करके अपलोड कर देना है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई टू पोस्ट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है। जो लोग मेल कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। और जो लोग फीमेल कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। अप्लाई, ओके। इसी एडवर्टाइजमेंट के लिए यदि आप पहले इसको अप्लाई किए थे तो एस कीजिए, नहीं तो नो करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड को बताना है, हाइट कितना है उसको बता देना है। इसके बाद चेस्ट को बताना है कितना चेस्ट है। इसके बाद एक्सपेंड करने के बाद कितना होता है उसको बताना है, हो गया। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड, ओके। और यहाँ जो चेक बॉक्स आता है इसको टिक करके प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ऑनलाइन पे करना यदि आपको डेबिट क्रेडिट कोई भी कार्ड से तो आपको इस पर टिक कर लेना, ठीक है। और मैनुअल चालान से करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर लीजिए, ठीक है। तो जो लोग डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं वो ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद PNB या फिर कोई भी गेटवे को आप सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ एग्री, इस पर टिक करना है और प्रोसीड कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है। तो आप किससे पे करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग UPI, ठीक है। तो आपको जिसके थ्रू सुविधा लगे उसके थ्रू पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए।